हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी लेखपाल के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो भी जीके के। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोगों की जीके जो है वो किस हद तक है, क्योंकि आज का जो टेस्ट है ना, बहुत ही सिंपल है। आप ये समझ सकते हैं, अगर आप इस टेस्ट में 25 में से 22 या 23 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जीके जो है कई हद तक कमज़ोर है। तो इसलिए आज का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, और टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 12 मई यानी कि 12 मई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12 और 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स 10। ये रेफरल कोड है, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन को परचेज करने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर जो है, अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी? राजा हरि सिंह के, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लखनऊ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए कि लक्ष्य जो है वो है क्या। क्वेश्चन नंबर 53। तो लक्ष्य जो है वो भारत का पहला पायलट रहित विमान है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान लक्ष्य। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसने राज अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? यानी कि किसने राज अपहरण की नीति को लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण की नीति को क्या किया था? क्रियान्वित किया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी बताओ, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और ये जो राष्ट्रीय खेल है ना, इस वर्ष का स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे? तो सांडों की लड़ाई जो है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, और इस वर्ष जो है बुल फाइटिंग को स्थगित कर दिया गया है 2021 तक। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का सीन चल रहा है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 57। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी ऐसे भारतीय थे। ठीक है, 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर 58। तो अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 59, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 59। तो सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। यहाँ जी हाँ दोस्तों, तिरंगे को लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया राष्ट्र ध्वज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्पन जापान को दिया गया नाम है, जिसका अर्थ क्या है? निप्पन जो है वो जापान को दिया गया नाम है, इसका अर्थ क्या है? देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य उदय का देश है जापान। ठीक है,
और सूर्य डूबने का देश है ब्रिटेन, और मध्य रात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे। तो जापान जो है वो सूर्योदय का देश है, इसी कारण इसको निप्पन नाम दिया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आईएमपी लिख लो इसके ऊपर, समझ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस ने पहली बार भारत में सिविल सेवाएं शुरू की थी, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, और सिविल सेवाएं कितने प्रकार की हैं भारत में? 3 प्रकार की। कौन कौन सी, कई बार मैंने आपको बताई है, कमेंट बॉक्स में बताना। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखो एक यहाँ पर वर्ड जुड़ गया भारतीय, तो भारतीय वर्ड जुड़ गया ना, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। और अगर यहाँ पर लिखा हो रहा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय नहीं होता तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय जुड़ गया तो सी राजगोपालाचारी। तो ये दोनों जो डिफरेंस हैं एक छोटे से वर्ड के कारण, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 63। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आप सभी लोग जानते हैं किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन ये बात हो रही है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किसने लिखी? मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 64। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? या चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? तो वो थे नेकचंद। कौन थे? नेकचंद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कभी कभी तो यही आ जाता है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैनों के लिए प्रसिद्ध है, समझ रहे हैं। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ, तो ये है माउंट आबू राजस्थान, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस दिन हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जबकि 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो महात्मा गांधी की जो हत्या है ना 30 जनवरी 1948 में हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? जल्दी बता दीजिए सिरके का रासायनिक नाम। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हैं। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, समझ रहे हैं। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा जो है मुक्त होती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? जल्दी बताओ। इससे पहले ये एक और नाम से जाना जाता था, गेट, GATT, इस नाम से जाना जाता था। तो WTO का गठन कब हुआ था? तो WTO का गठन हुआ था वर्ष 1995 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अगर आपको टाइफाइड हो जाए तो हमारी बॉडी को किस पार्ट में इफेक्ट करेगा? जल्दी बताओ, टाइफाइड। तो सही आंसर हो जाएगा आंत, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निमोनिया जो है वो फेफड़े को करता है, समझ रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। काराकस जो है ये वेनेजुएला की राजधानी है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही आंसर हो जाएगा आपका, सबको पता होना चाहिए, 1942 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 74। शेरे पंजाब, तो देखो लाला लाजपत राय को हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है
तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।